Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 Maths NCERT and we are doing our chapter number 7 on triangles. Chapter number 7 जो है triangles का वो आप कर रहे हैं. तो chapter number 7 on triangles में अभी आपने लास्ट वाले वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करी और आज हम एक थ्योरम कर रहे हैं 7.3 विच इज ऑन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो सबसे पहले आपको बताएं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसमें कि दो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. दो साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, वो उसको आप आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलते हैं. तो यहाँ पे जो थ्योरम 7.3 है उसकी स्टेटमेंट ये है कि द एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. ये जो दो इक्वल साइड्स हैं इनके ऑपोजिट एंगल, ये ए बी के ऑपोजिट आता है एंगल सी. ए बी के ऑपोजिट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका एंगल सी और ए सी के ऑपोजिट आ रहा है एंगल बी. ये आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है कि भाई एंगल बी इज इक्वल टू, ये आपको टू प्रूफ करना है, टू प्रूफ दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी. ये आपको प्रूफ करना है. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक कंस्ट्रक्शन करी है. हमने एक AD इज द बाइसेक्टर ऑफ, हमने एक ऐसी AD बनाई है ऑन द लाइन BC विच इज बाइसेक्टिंग एंगल A. बाइसेक्टिंग मीन्स कि वो एंगल A को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अब आप इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, ये दो ट्राइंगल्स आपने कंसीडर करे. आपके पास क्या है, AB इज इक्वल टू AC, ये चीज आपको गिवन है. AD इज इक्वल टू AD आपका कॉमन है एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD बाई कंस्ट्रक्शन है. ये आपने कंस्ट्रक्शन से बना दिया. तो आपका ये जो ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ADC, ये SAS रूल क्यों है, ये साइड है, ये इंक्लूडेड एंगल है और ये साइड है, तो ये SAS रूल से आपका कॉन्ग्रुएंट हो गया. तो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. तो आप इसको बोल दोगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स. तो ये आपकी थ्योरम नंबर 7.3 प्रूव हो गई. अब इसी का ही कन्वर्स करें. कन्वर्स क्या करेंगे, कन्वर्स करेंगे एक हम दोबारा से फिगर हम यही रखते हैं, ठीक है, फिगर हमने यही रखी है. अब हम क्या लिखेंगे, साइड्स, एंगल्स की जगह हम साइड्स कर देते हैं. साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, चीज वही है, बस उसी का कन्वर्स करेंगे और ये आपकी आ जाएगी थ्योरम नंबर 7.4. थ्योरम नंबर 7.4, ठीक है. तो कि साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल. तो अब यहां पे आपको गिवन क्या है कि आपके पास है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. अब आपको ये चीज प्रूफ करनी है, यहां पर ये चीज आपको प्रूफ करनी है कि भाई AB जो है वो आपका AC के इक्वल है. AB जो है वो AC के इक्वल है. ये चीज आपको यहां पर प्रूफ करनी है. तो टू प्रूव है आपका AB इज इक्वल टू AC, ठीक है. तो अब इन ट्राइंगल, वही ट्राइंगल्स ले लेते हैं ABD एंड ट्राइंगल ADC. आपको गिवन है एक तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये गिवन हो गया, ठीक है. AD इज इक्वल टू AD आपका कॉमन हो गया और बाई कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD. ये बाई कंस्ट्रक्शन आपने ये बना रखा है, ठीक है. तो अब आपके पास क्या आ गया, एक तो ये वाला एंगल आ गया, एक ये एंगल आ गया और एक ये एंगल आ गया. तो ट्राइंगल आपका आ गया ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC. अब इसमें कौन सा लगेगा, एंगल साइड AAS रूल से ये कॉन्ग्रुएंट होगा. देयरफॉर योर AB इज इक्वल टू AC विच इज योर CP corresponding parts of congruent triangle. So the sides opposite to equal angles of an isosceles triangle are equal. तो ये आपकी दो थ्योरम्स थी isosceles triangle के ऊपर, थ्योरम 7.3 एंड थ्योरम 7.4. इसके हम एक दो एग्जांपल्स देख लेंगे और उसके बाद हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे. उसमें इन्हीं थ्योरम्स को ये यूज करके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. तो सबसे पहले हम इसके एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारी बुक में दिए गए. तो इन ट्राइंगल ABC एक ट्राइंगल बनाया गया है
एक ट्राइंगल बना दिया है ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास, ये आपका एक एग्जाम्पल है बुक का। तो इन ट्राइंगल ABC द बाइसेक्टर AD ऑफ एंगल A, एक AD का AD इज, ये इसका बाइसेक्टर है, इट इज परपेंडिकुलर टू द साइड BC, शो दैट AB इज इक्वल टू AC, टू शो कि AB इज इक्वल टू AC है। या आप ये भी बोलोगे भाई अगर दो साइड्स इक्वल हो गई तो ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, इन ट्राइंगल आपको कौन से कंसीडर करने हैं, ABD एंड ट्राइंगल ADC, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC कंसीडर किया तो आपका एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD, ये चीज आपको गिवन है, ठीक है। एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये भी आपको गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है टू साइड BC, और AD इज इक्वल टू AD आपका कॉमन है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपकी ये एंगल आ गया आपका, ये एंगल आ गया। तो बाई, तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC बाय ASA, क्योंकि एक ये आ गया एक ये आ गया, इनके बीच की इंक्लूडेड साइड आ गई। देयरफॉर AB इज इक्वल टू AC फ्रॉम योर CPCT, और यू कैन से दैट ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये एक आपका एग्जाम्पल किया, एक और इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं। बाकी एक एग्जाम्पल नंबर 5 है वो तो काफी सिंपल है, एग्जाम्पल नंबर 6 में यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। एग्जाम्पल 5 आप अपना देख सकते हैं, अगर नहीं है तो कमेंट करके बता सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे, इज क्वाइट सिंपल। तो हम एग्जाम्पल नंबर 6 में एक आपको अगेन एक फिगर दी गई है, एक फिगर है यहाँ पर आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया गया है ABC with AB is equal to AC, ये आपको गिवन है। D and E are points on BC, D and E, D and E they are the points on BC such that BE is equal to CD, ये आपको गिवन है कि BE जो है वो CD के इक्वल है। आपको शो क्या करना है, टू शो दैट AD इज इक्वल टू AE, आपको शो करना है कि AD जो है वो AE के इक्वल है। तो अब आपको ट्राइंगल क्या कंसीडर कर लेते हैं हम, एक तो ABD कंसीडर करते हैं। सो इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल AEC, इन ट्राइंगल ABD AB इज इक्वल टू AC, ये चीज तो आपको गिवन ही है, ठीक है। AB जो था वो AC के इक्वल है, और एक आपको ये चीज गिवन थी कि BE इज इक्वल टू CD, ये भी आपको गिवन था। तो आप एक तो ये वाला ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं, एक ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें AB इज इक्वल टू AC जो है, AB इज इक्वल टू AC गिवन है। एंगल B, अब क्योंकि AB जो है वो AC के इक्वल है तो आपके पास क्या आता है कि भाई एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। तो आप यहाँ पे पूरा लिख देंगे कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ये वाली आप पूरी यहाँ पे जो है वो एक स्टेटमेंट लिख देंगे। तो आपके पास ये भी दोनों इक्वल आ गए, ठीक है, ये दोनों भी इक्वल। अब आपके पास क्या है, BE इज इक्वल टू CD है, ये चीज आपको गिवन है। अब लेकिन हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें ये BD चाहिए और EC चाहिए। अब ये BE में से अगर आप DE माइनस, तो दोनों साइड पे आप क्या कर रहे हैं, दोनों ही साइड पे आप DE को माइनस करेंगे। तो BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE, BE माइनस DE इज इक्वल टू CD माइनस DE। तो दोनों साइड पे हमने, क्योंकि आप किसी भी इक्वेशन में अगर सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आपका रिजल्ट चेंज नहीं होगा। तो BE में से DE किया तो आपके पास आ गया BD,
और CD में से DE किया तो आपके पास आ गया EC। तब आपके पास 3 आ गई ये कंडीशंस कॉन्ग्रुएंसी के लिए। एक तो AB वाली आ गई, एक ये आ गई और ये कि इनके एंगल आ गए। तो आपके पास SAS रूल से ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AEC बाय SAS rule. Therefore, AD is equal to AE from your CPCT, which is your corresponding parts of congruent triangles. So here today you have discussed theorem 7.3. Theorem 7.3 and 7.4, and you have also discussed discussed two examples also. तो आपने इसके एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए। 7.2 एंड 7.3 जो आपने करी उसके आपने एग्जाम्पल्स भी डिस्कस कर लिए। तो अब आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स डिस्कस हो गए हमारे। तो नेक्स्ट उसमें हम एक्सरसाइज नंबर 7.2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज जो थी हमने इसकी डिस्कशन करी कि भाई आपने दो थ्योरम डिस्कस करी है, थ्योरम नंबर 7.2 एंड थ्योरम 7.2 एंड थ्योरम 7.3 आपने डिस्कस करी है। नेक्स्ट में हम एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।